जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जो जीके पूछी गई है उसका लेवल क्या रहता है, और उसके पीवाईक्यू को हम सॉल्व करके देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा वास्तव में रहता है। बस बहुत से लोग बताते हैं कि पेपर का लेवल बहुत हाई रहता है। क्या वास्तव में ऐसा सही है? ये बात गलत है, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन, और इस कृत्रिम सूर्य का नाम पूछे तो इसका नाम हो जाएगा ईस्ट। इस नाम को भी आपको याद करना है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, यानी कि ये कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट की, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप देख सकते हो पेपर का लेवल कैसा पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2003। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आईपी एड्रेस के द्वारा। प्रत्येक कंप्यूटर का एक अपना अलग आईपी एड्रेस होता है, उसी के द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटरों को पहचाना जाता है। और आईपी एड्रेस की, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको, आपने संविधान की अनुसूची पढ़ी होंगी, तो उनमें उसमें 6वीं अनुसूची में लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों का वर्णन है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा है, असम है और मिजोरम है, और मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आपको इसे याद कर लेना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित? तो मियाँ मीर पंजाब राज्य से संबंधित थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र घास के मैदान से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बात करेंगे अर्जेंटीना प्रेरीज। तो इनमें बीच में डैश लग रहा हुआ है। सॉरी दोस्तों, वो कॉल आ गई थी। तो अर्जेंटीना प्रेरीज, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि राइट राइट आंसर यही हो जाएगा। अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं, और मध्य एशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड। तो ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, और यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन के तौर पर ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्योहार, तो यह फेस्टिवल है, संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपको सभी पता है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कॉमन सवाल है एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलडमरू आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जलडमरू या बेरिंग जल संधि है, वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, यानी कि संगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है मतलब? तो पुलिस, इसके इसका आंसर है, बैंक है, और ये है। तो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है खेती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और यह स्थानीय निकाय को मजबूत बनाने में मदद की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर उपस्थित है? तो इदुक्की जल परियोजना आपको पता है, यह केरल में है, और केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी पर केरल में उपस्थित है इदुक्की जल परियोजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विलियम डेरिजियो ने। हेनरी विलियम डेरिजियो ने शुरू किया था। और अब जाते राजा रमन्ना ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मलाला के शरारती लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? मलाला के शरारती लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा वी आर डिस्प्लेस्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्त, सॉरी दोस्तों, ये मैथ का सवाल आ गया है बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, और यह हुआ था मुंबई में, यानी कि जिसको मुंबई कहते हैं, यह मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, यानी कि बियुम चंद्र बनर्जी ने द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन की मदद की थी। तो राजा राममोहन की मदद किसने की थी? विलियम हेयर के द्वारा राजा राममोहन की मदद की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशेष समुद्री जीव हैं? तो समुद्री जीव आते हैं काइनोडर्मेटा में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री, ये क्वेश्चन होता है काइनोडर्मेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर या IMR किसे कहते हैं? क्या दर्शाती है? यानी कि शिशु मृत्यु दर दर्शाती है एक वर्ष में जितने एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, उसको दर्शाती है शिशु मृत्यु दर। यानी कि इसमें हिंदी में कहें तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर बताती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर और उड़ीसा में, आपको इसे याद भी कर लेना है, उड़ीसा में बनाया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है, उबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किस संस्करण यानी कि वर्जन है, किसके वर्जन है? जो है लाइनक्स के एक वर्जन है उबंटू मिंट फेडोरा, ये लाइनक्स के एक वर्जन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MSP का पूर्ण नाम क्या है? MSP यानी MSP का एम हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक है, क्या है? तो एक यह है राजनीतिक संघ है, ना तो ये आर्थिक संघ है, ना सामाजिक संघ है, ना मानवाधिकार संघ है, एक राजनीतिक संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? तो राफेल विमान खरीदा गया था फ्रांस से। पॉसिबल से इसका आंसर रूस लगाएंगे, पर ये रूस से नहीं, फ्रांस से खरीदा गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020 का, इसके आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था इस सीरीज में। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों को उनके समावेशन के लिए वर्ष के गलत की पहचान करनी है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आगरा का किला, यानी कि उत्तर प्रदेश 1983 में, यह सही आंसर है, 1983 में किया हुआ था। और लाल किला दिल्ली 2007, ये भी सही है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। और 1989 88 में नहीं, ये 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी 1986 में, यह सही हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गलत है, यह 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के 29 हड्डियाँ होती है, मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? मानव शरीर का कौन सा वर्गीकरण सही है? यानी कि सिर में 8 हड्डी होती हैं, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, और कान में 6 होती हैं, 3 इधर कान में और 3 दूसरे कान में, और कंठस्थ में 1 हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन का एक उदाहरण है। सुंदरबन क्या है? पर्वत नहीं है, उसके साधारण मैंग्रोव वन है। पश्चिम बंगाल में उपस्थित सुंदरबन एक मैंग्रोव वन है। तो यह सीरीज अब आपकी खत्म हो गई है क्लास, और आपको कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्वेश्चन का लेवल क्या था। बहुत से बच्चे जीके के बारे में अफवाह उड़ाते हैं कि जीके कठिन पूछी जाती है, क्या आप इसको
देख के बताना क्या कठिन पूछी गई थी और या नहीं पूछी गई थी। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और एंड में आपके लिए थैंक्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके 4th पार्ट के।